ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें हमने इफ़ क्या है और स्विच स्टेटमेंट क्या है उसकी जानकारी ली थी। इस सेशन में हम इफ़ एल्स को प्रॉपरली एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि हम इसे प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की। आप इफ़ स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं अगर आपके पास कंडीशंस हैं और उन्हें वेरीफाई करना है, और मुख्यतः दो कंडीशन है तो आप उन्हें चेक करके इफ़ या एल्स दोनों में से किसी ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन दोनों केसेस में केवल एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो ट्रू वाला या फॉल्स वाला। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ मेरे पास इफ़ example.php के रूप में फाइल अवेलेबल है, और यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो उसका एक प्रोग्राम भी अवेलेबल है। मेरे पास फर्स्ट वेरिएबल में 10 स्टोर किया गया है, जबकि सेकंड वेरिएबल में 2 स्टोर किया गया है। अब इन दोनों को यहाँ पे कंडीशन के रूप में कंपेयर किया गया है इफ़ के कंडीशन ब्लॉक में, कि क्या फर्स्ट जो है वो बड़ा है सेकंड से। अगर ये बात सही है तो हमारे पास इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, जो ये रेड वाला सेगमेंट है, और अगर ये बात गलत है यानी कि फॉल्स है तो फिर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अभी हमारे वाले केस में क्योंकि 10 बड़ा है 2 से, यानी कि फर्स्ट बड़ा है सेकंड से, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। आइए इसे प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं इफ़ example.php के साथ, ताकि हम इसे ज़्यादा क्लियर कर पाएँ। तो आइए यहाँ से मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ, फाइल पे ओपन पर जाकर, क्योंकि मुझे इफ़ का प्रोग्राम ओपन करना है तो इफ़ एग्जाम्पल मैं यहाँ सेलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। इसी तरह से यहाँ से मैं इस पुराने वाले प्रोग्राम को हटा देता हूँ और यहाँ से इफ़ का जो एग्जाम्पल है इफ़ exercise.php को क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र में भी। तो अब देखते हैं हमारे प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट एक वेरिएबल है, फिर सेकंड है। मैंने इफ़ के कंडीशन ब्लॉक में दोनों को कंपेयर किया है, क्या फर्स्ट सेकंड से बड़ा है। अगर ऐसा है तो इको यानी कि ये आउटपुट आए कि फर्स्ट जो है वो ग्रेटर है। अब देखिए मैंने इको में यहाँ पे जो $first लगाकर आउटपुट बीच में ही रिप्रेजेंट कर दिया है, वो केवल एग्जाम्पल के लिए है। तो आप देखेंगे फर्स्ट 10 इज ग्रेटर। इस तरह से अगर रिवर्स आउटपुट होता तो उस केस में एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता, लेकिन आप ध्यान दें तो अभी केवल हमारे पास इफ ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हुआ है, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि कंडीशन ये बताती है कि 10 आपका 2 से बड़ा है, फर्स्ट सेकंड से बड़ा है, और कंडीशन इफ ब्लॉक के साथ जुड़ी हुई है। तो पहले अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। और अगर मैं इस आउटपुट को चेंज कर दूं, 20 कर दूं और सेव कर दूं और फिर से रिफ्रेश करूं, अब की बार देखिए सेकंड 20 इज ग्रेटर आ जाएगा, क्योंकि अब कंडीशन ये है जो फॉल्स हो गई है, 10 20 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया गया है। तो इस तरह से हम इसे आसानी से सेटअप कर सकते हैं। मैं इसे वापस सेव कर देता हूँ 2 में और फिर से रिफ्रेश करके देखता हूँ तो मेरे पास 10 इज ग्रेटर आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको एल्स का प्रयोग करना ही है। मान लीजिए कहीं पे केवल ट्रू सेक्शन चेक करना है तो आप एल्स को हटा भी सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, आप देखेंगे आउटपुट बिल्कुल सेम है। लेकिन आप अकेले एल्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इसको डिलीट करके मैं सेव करूँ और फिर यहाँ रन करने की कोशिश करूँ तो मेरे पास एक एरर रहेगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हम इफ़ को अकेले प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अकेले एल्स को प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये पहला एग्जाम्पल है जो इफ़ के साथ रिलेटेड है। इसके साथ अगले सेक्शन में बात करेंगे इफ़ एल्स इफ़ की, जिसमें हम एक से अधिक कंडीशन को एक ही बार में चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।